हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। हम AST वेलफेयर ट्रस्ट में आपके लिए ज़हनी सेहत के हवाला से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आज इस वक्त उसी सिलसिला में हमारे साथ मिस अफीफ़ा तारिक मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इंसानी जहन की सेहत ख़ुदकुशी तक कैसे पहुँच जाती है। ये एक इंतहाई स्टेप, एक ज़िंदगी जो आपको बेहद प्यारी है, आप उसको अपने हाथों से ख़त्म करने तक कैसे पहुंच जाते हैं। आइए मिस अफीफ़ा से बात करते हैं। जी मिस अफीफ़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी खुदा के शुक्र, बिल्कुल ठीक। मिस अफीफ़ा, आप हमें बताएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि एक जहन जो है, एक इंसान का जहन, वो ख़ुदकुशी तक कैसे पहुँच सकता है। सबसे पहले बात हम करेंगे, ख़ुदकुशी है क्या? अच्छा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सुसाइड बेसिकली है क्या। ठीक है, सुसाइड या ख़ुदकुशी मरने की ख्वाहिश या मकसद से अपने आप को नुकसान पहुंचाना कहा जाता है। ठीक है, अगर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोई सोच या कोई मंसूबा या उस पर अमल करना, इन तीनों ही स्टेप्स को जो है हम ख़ुदकुशी के अंदर काउंट करते हैं, ख़ुदकुशी कहते हैं। बिल्कुल सही। इस पूरे अमल को रोकने के लिए या इस पूरे अमल से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो इस अमल का जो कोर है या जो इसका फर्स्ट स्टेप है कि ख़ुदकुशी सोच आना उसको रोका जा सके। ठीक है, और इसकी बेशक बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो सोच जो है वो जनरेट होती है और आगे फिर जो है वो उसका मंसूबा बनता है और फिर वो और ख़ुदकुशी दोनों तरह की होती है, प्लान्ड भी होती है और एक इम्पल्सिव एक्ट भी होता है कि एकदम से आपको कोई मुश्किल हुई और आपको कुछ समझ नहीं आया और आपने उसके ऊपर इम्पल्सिव एक्ट कर दिया। लेकिन ये जो ये तरीक़ेकार है पूरा कि वो सोच, मंसूबा और अमल, इस पूरे अमल का जो नाम है वो ख़ुदकुशी कहलाता है। और इस पूरे अमल को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पहली जो चीज़, हमारी जो सोच है, उस पर हम काम करें और उसको बदलने की कोशिश करें या उसको देखेंगे वो किस तरह की सोचें हमें आ रही हैं और ताकि वो आगे के स्टेप्स को रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। मिस अफीफ़ा, ये बताइएगा कि ख़ुदकुशी के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ख़ुदकुशी के बारे में बेशक एक बहुत मुश्किल टॉपिक है समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हर गुजरते दिन के साथ हमें इसकी शरह में इजाफा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात। CDC जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एक इदारा है, उसके एक सर्वे के मुताबिक हर 15 में से एक मौत जो है वो ख़ुदकुशी की वजह से होती है। इसी तरह से WHO ने 2019 में एक रिसर्च की, उसके मुताबिक जो 15 से 19 साल के दरमियान के जो अफराद हैं उनमें तीसरी बड़ी वजह ख़ुदकुशी है। ठीक है, ये मर्द और औरतों दोनों में ही इसका रुझान देखने में मिलता है, लेकिन औरतों की बनिस्बत मर्द 4.2 के रेशियो से ज़्यादा उनमें ही रुझान देखने को मिला है। ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो एक सर्वे के मुताबिक 2 साल के अंदर 35 शहरों से 305 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जो सुसाइड के थे। ठीक है, और ये वो केसेस थे जो सुसाइड में कामयाब हो गए थे। अच्छा। ठीक है, और वो केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते या फिर जो है वो किसी स्टिग्मा की वजह से मंजर आम पर ही नहीं आते, वो इससे अलग है। तो ये जो हम इसका एक बढ़ता हुआ रुझान देखते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को नोटिस करें, या क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 90 लाख से ज़ायद वो अफराद हैं जो हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सही। ठीक है, तो ये एक अलमिया बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र दिलाता है कि हमें जो है वो इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि क्या ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसी जो हैं हमारे हालात हैं जो वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जो है वो उनका रुझान, वो कौन सी बातें या कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इस हद तक ले जाती हैं कि वो अपनी अजीज़ तरीन चीज़, ज़िंदगी से भर के कुछ नहीं होता, तो वो उसको अपने हाथों ही ख़त्म करने लग जाते हैं। मैम, ख़ुदकुशी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? अच्छा, इसकी कोई एक वजह नहीं है। सही। बहुत सारे अनासिर हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारी साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं। ठीक है, जहनी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां जिनको हम कहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर आपके माली और तालीमी दबाव, ठीक है, स्ट्रेसर्स जो हैं आपके लाइफ के, वो इसमें हो सकते हैं, या फिर आपकी सोशल सपोर्ट ना होना। ठीक है, तो ये भी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात है वो समझने की ये है कि बहुत सारे ख़ुदकुशी के हवाले से हमारे ऐसी क्या कहना चाहिए मिथ्स हैं या गलत फहमियाँ हैं, अफवाहें हैं, जिनकी वजह से भी हम ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर पाते हैं जो उस वक्त में हमारी हेल्प के मुंतज़िर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या लगता है कि अगर खुदकुश के बारे में जो बात कर रहा है या जो ऐसा स्टेप ले रहा है वो बुज़दिल है, वो बंदा अपने हालात का मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है कि
सेल्फ कॉन्शियस है, ये अपने बारे में ही सोचता है, खुद गर्ज है, ठीक है, इसने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं, घर वालों के बारे में नहीं सोचा, इस तरह का कोई कदम उठा लिया, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि कोई हमारे इर्द गिर्द इस तरह की बातें कर रहा है, खुदकुशी की, या कोई प्लानिंग बता रहा है, या मेरा दिल चाहता है मैं मर जाऊँ, इस तरह की कोई बातें कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, ये सिर्फ तवज्जो लेना चाहता है हमारी, ठीक है, या हम इसे एम्पैथी करें, इस वजह से ये हमसे इस तरह की बातें करता है, ठीक है। या फिर तो या नाशुक्रा कह देते हैं हम कि तुम तो कोई नाशुक्रे, ठीक है, तुम वही बुज़दिल, तुम तो हालात से भागना चाहते हो। तो इस वजह से भी जो एक्चुअली जो हम उस टाइम पर उसकी हेल्प कर सकते थे, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इन अफवाहों को क्लियर करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जो हम रिसर्चेस में देखते हैं कि असल में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ अनासर हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो अगर हम उनको देखें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए हैं रिसर्चर्स ने हमें, कि जिनकी वजह से जो है वो हम इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं उनको समझ सकें, ठीक है, कि क्या वजह है। उसमें जो सबसे 3 स्टेप्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि हमें समझना चाहिए, अगर हम आसान अल्फाज में थ्योरीज को समझना चाहें तो वो 3 चीज़ें हैं: इनटॉलरेबल, इनएस्केपेबल और इंटरमिनेबल, ठीक है। जब किसी फ़र्द के लिए अपनी कोई परेशानी इस कदर शदीद हो जाए कि उसे नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगे, ठीक है, फिर वो उसको अवॉइड करना चाहे या उससे भागना चाहे, लेकिन वो भाग ना सके, उसको अवॉइड ना कर सके, स्किप ना कर सके, ठीक है, और फिर उसका कोई से एंड नज़र ना आए, ठीक है, उसकी कोई अख्ताम नज़र ना आए कि परेशानी ख़त्म कैसे होगी, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आकर वो उसको हर परेशानी का हल क्या नज़र आता है कि अपनी जान को जो है वो ख़त्म कर लिया जाए, या अपनी जान को जो है वो ख़त्म करके वो इस परेशानी से निकल सकता है। तो ये एक बुनियादी वजह है, या ये जो हम थ्योरीज या मॉडल्स पढ़ते हैं उनका एक कोर है कि अगर एक इंसान किसी ऐसे स्टेज से गुजरता है, इस नाउमीदी और मायूसी की कैफियत में वो अपनी जान लेने की फिर कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा मिस सफ़ीफ़ा, आपसे गुफ्तगू करते हुए अभी मेरे जहन में एक बात आई है कि जो हमारे मुआशरे में एक जो रुझान पाया जाता है कि तवीज़, धागा, जादू, ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि इस पे आसेब हो गया, उस बात का जो है वो कितना अमल दखल है कि आपको लगता है कि वो ख़ुदकुशी तक जाने का, ये ख़ुदकुशी कर लेने तक वो ये बातें जो हैं, ये चीज़ें पहुँचा सकती हैं किसी को? ठीक है। अच्छा देखिए, मैं अगर आपको इतनी प्रोफेशनल राय दूं, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपर्टीज़ के हवाले से आपको बता सकती हूँ, तो जितना रिसर्चर्स ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च की है या देखा है कि क्या इनकी वजूहात हैं, तो हमें जो बुनियादी वजूहात वो यही नज़र आती हैं कि स्ट्रेसर्स जो हैं उनको जब एक बंदा कोप नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत से उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी पेरेंटिंग कैसी रही है, उसकी इन्वायरमेंटल सपोर्ट कैसी है, ठीक है, उसको जो है वो फैसला लेने की कुव्वत और जो डिसीजन मेकिंग पावर है जिसको हम कहते हैं, वो किस हद तक उसकी हैं कि वो अपनी उन चीज़ों को कोप अप कर सकता है। तो जितना हम अगर उन चीज़ों से हट कर थोड़ा, अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें कि वो बंदा इस वक्त किस मेंटल प्रोसेस से गुजर रहा है या उस वक्त किस सोच का वो शिकार है, और उसकी सोचों को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और उसके ऊपर थोड़ी उसकी हेल्प कर सकें, एक सोशल सपोर्ट देने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो बच सकते हैं। सही। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारे मुआशरे में मुकाबले का रुझान है, हर एक स्टेज पे, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या पैसा कमाने की रेस हो, दुनिया में आगे नाम कमाने की रेस हो, उसका कितना अमल दखल है इसमें? बिल्कुल ये जो हमारी एक प्रायोरिटी सेट हो गई हैं कि बस आगे निकलना है, बस जो है वो कुछ अचीव करना है, और एक जो सोशल मीडिया ने एक स्टैंडर्ड हमारे दूसरों को कम्पीट करना है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, जो पहले अगर इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते थे, तभी हमें दिखता है कि रुझान, जो खुदकुशी का रुझान है वो भी ज़्यादा बढ़ता है, और हमें अब केसेस भी इस तरह के रिपोर्ट होने लगे हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, क्योंकि जैसे जब आप देखते हैं एक सोशल मीडिया ने जो एक वो क्रिएट की हुई है कि अच्छा ये लाइफ स्टैंडर्ड है, अच्छा ये चीज़ आपके पास है तो इसका मतलब है आप खुश हैं, वरना आप खुश नहीं हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स तामीर होते जा रहे हैं या बिल्ड होते जा रहे हैं, उनकी वजह से भी जो है वो ये रुझान बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब आप वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो आप आपको लूज़र महसूस करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और वो एहसास कमतरी जो है या वो मायूसी की जो कैफियत है वो आपको इस स्टेज तक फिर लेकर जाती है। और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड में एक रुझान पाया जा रहा है बेटा और बेटी में फ़र्क, क्या आप समझती हैं कि ये एक फैक्टर जो है वो उसमें काउंट हो रहा है? ठीक है, किस तरीके से? अगर मतलब जैसे कि हमारे मुआशरा में हम देखते हैं कि बेटा जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है ज़िंदगी के हर मैदान में, वो खुराक हो, तालीम हो या जो भी हो,
وراثت کے حوالے سے ہو, چوائسیز کے حوالے سے ہو, بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت بیٹیوں کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ بچوں کو اگریسو بنا رہی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف اپنا رجحان لے کے جائیں, یا گھر میں ایک ہی بیٹی ہے فیملی میں تو بیٹی کو زیادہ توجہ دے دی تو بیٹوں کو اوائڈ کر دیا, اس طرح کی چیز؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی نا کہ سوشل سپورٹ ایک بہت ضروری ہے. اگر وہ بیٹا بیٹی کی ہو یا وہ بہن بھائیوں میں کوئی ڈفرینسیشن ہو, کہ اگر آپ کو وہ سوشل سپورٹ یا وہ پیرنٹس سے وہ انکنڈیشنل لو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ کنڈیشنل لو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, کہ تمہارے مارکس زیادہ آئے ہیں, تم گھر کا کام اچھا کرتے ہو, اچھا تم پریٹی ہے یہ بچہ یا یہ بوائے ہے لڑکا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے یا ان کی طرف زیادہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے اور بالکل پرائیورٹی وہ اس بچے کو دینا شروع. بالکل اس وجہ سے بھی آپ ایک لونلی فیلنگ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ سے کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اس میں بھی انڈیویجول ڈفرینسز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں یہ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ یہ پورا اوور آل ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جینڈر بائسڈ ہیں یا آپ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا رجحان رکھ سکتے ہیں خودکشی کا, لیکن ہاں یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مس عفیفہ کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے, لیکن یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.